ना तो डॉक्टर ने छोटे कपड़े पहने थे, ना ही बॉयफ्रेंड के साथ आधी रात को सड़क पर थी। लंबा कोट, गले में आला, पेशे से डॉक्टर, फिर ऐसा क्यों कर डाला? कोलकाता रेप केस के बारे में समझते हैं कुछ खास बातें विस्तार से। ना संजय रॉय ना तो डॉक्टर था, ना ही वहाँ का स्टूडेंट था, ना ही पुलिसकर्मी था। आखिर जब कुछ भी नहीं था तो फिर क्यों आरजेकल हॉस्पिटल में सब जगह दिखाई देता था? ऐसा क्यों? जानते हैं संजय रॉय के बारे में। आखिर वो क्या था और कहां से क्यों आया हॉस्पिटल में। संजय रॉय के इस केस से पिछले की कहानी पर दृष्टि डालते हैं कि संजय रॉय क्या था। संजय रॉय की 3 शादियां हुई थी। अगर मीडिया कर्मी के मुताबिक माने तो इसकी 3 शादियां हुई थी, जिसमें तीनों पत्नियां इसके लिए छोड़कर चली गईं। दूसरी जो पत्नी थी वह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और इसने उसके साथ लात मार दी पेट में, तो इसकी वजह से वो भी छोड़ के चली। को लेकर पुलिस कंप्लेंट की गई और इसने वो केस रफे दफे हो गया और उसके बाद वो इसको छोड़कर चली गई। तीसरी पत्नी भी इसी तरह चली गई। कई बार क्या होता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखी जाती है, तो इसी तरीके से पुलिस फोर्स की एक प्राइवेट सिक्योरिटी थी जिसमें इसने ज्वाइन कर लिया था और शातिर तो दिमाग का था ही, तो इसी तरीके से उसने उसको ज्वाइन कर लिया। लगभग इसको 10-15 हज़ार रुपये उसमें मिलते थे। इसका मेन मुद्दा क्या था कि जो हॉस्पिटल में लोगों के लिए क्या है बेड दिलवाता था, जिनको वहाँ आसानी से बेड नहीं मिल पा रहा है तो कुछ पैसे ले देकर उनको बेड दिलवाया करता था और वहाँ के उन लोगों से पैसों को ठगाठगी किया। वहाँ की जो पुलिस एजेंसी थी वहाँ इसने अच्छी पकड़ बना रखी थी। इसकी वजह से खुलेआम हॉस्पिटल में एक दलाली का ही अगर देखा जाए तो काम किया करता था कि लोगों के लिए बेड अफोर्ड करवाया करता था हॉस्पिटल में, या हॉस्पिटल से बाहर भी लोगों के लिए बेड दिलवाता था और उनसे पैसे ठग लिया करता था। ये इसका काम था। इसी तरीके से एक बार एक लेडीज़ आई थी जिसका बेटा बहुत बीमार था, उसके पास पैसों की भी कमी थी, तो उसके बेटे का इलाज भी इस संजय रॉय ने करवाया अपने पास से पैसे खर्च करके। और जब उसका बेटा ठीक हो गया तो उस औरत के लिए ये ब्लैकमेल करने लगा और हॉस्पिटल के कागजों से उसका नंबर निकाला और उसके लिए कॉल करने लगा। उसे इतना टॉर्चर करता था और उसके लिए धमकाया करता था, तो इस मजबूरी में आकर उस महिला के पास कोई चारा नहीं था तो इसके पास आया करती थी और उसके साथ ये बदतमीजी या बदसलूकी अगर या ये कहो कि रेप वगैरह उसका किया करता था। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, बार बार इसके बुलाने पर उसको आना पड़ता था, उसके पास कोई सहारा नहीं बचा तो उसने जाकर नज़दीकी थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज करी इसके नाम से और इस पर कंप्लेंट दर्ज हुई और कुछ समय बाद इस केस को रफे दफे कर दिया क्योंकि इसने अच्छी पकड़ पुलिस से बना रखी थी। इसकी वजह से इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती थी, लेकिन फ़ायदा उससे ये हुआ कि उस औरत के लिए इससे निजात मिल गया। जब किसी फोर्स या किसी एजेंसी में किसी भी व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाता है तो उसका बैकग्राउंड पहले चेक किया जाता है कि ये क्राइम तो नहीं किया है इसने कोई, या फिर किसी तरह का क्रिमिनल तो नहीं है। इस तरीके से चेक करने के बाद ही किसी भी व्यक्ति के लिए सेलेक्ट किया जाता है, जबकि वहाँ की उस एजेंसी ने इसको क्या देखा और क्या नहीं देखा इसे सेलेक्ट कर लिया और इस वजह से ये सेलेक्ट होने की वजह से हॉस्पिटल में इसका आना जाना बनता रहा और मेन काम तो इसका यही था कि लोगों के बेड दिलवाना और उनके साथ धोखाधड़ी से पैसे हड़पना, ये इसका मेन काम था और इसको 10-12 हज़ार रुपये लगभग मिलते थे। इसी तरीके से वहाँ इसका हॉस्पिटल में कोई रोक नोक नहीं थी, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड इसको चेक करता था, ना ही कोई हॉस्पिटल का इसको कर्मचारी पूछताछ करता था कि तुम क्यों और कहाँ जा रहे हो। ये बेधड़ल्ली से पूरे हॉस्पिटल में इसी तरह घूमता रहता था। पुलिस विभाग में अच्छी पकड़ होने की वजह से इसने अपनी बाइक पे भी पुलिस लिखवा रखा था, जिससे कि वहाँ के लोकल के लोग और हॉस्पिटल के लोग इसके लिए पुलिसकर्मी ही समझते थे। इसकी वजह से इससे कोई भी कुछ नहीं कहता था। अपने आप को पुलिसकर्मी समझकर दरिंदगी करता रहता था और गलत कामों के लिए अंजाम देता रहता था। लोग इसको पुलिस का व्यक्ति समझते थे, इसलिए इससे हेल्प मांग लेते थे और लोगों को क्या पता ये पुलिस के भेष में एक भेड़िया है। इसी तरह अपने मंसूबों को अंजाम देता रहा। आज अगर ये गैंग रेप हुआ, अगर इस पे इतने सारे केस चल रहे हैं, अगर पहले ही एक्शन लिया गया होता, ये इसकी 3 पत्नियों के साथ इसने बदतमीजी जो की है या उस महिला के साथ और भी बहुत सारे इसने किए होंगे, तो उस पर अगर इसके लिए एक्शन लिया गया होता तो आज ये दिन नहीं आता।
इस डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। इसी वजह से ऐसे साइको किलर हमारे आसपास घूमते रहते हैं, जिनका हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये साइको किलर हैं, ये हमारे लिए घातक साबित हो सकते हैं। इसी तरह ये हॉस्पिटल में रहते हुए लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये इस तरह का आदमी है और इसने क्या किया, ये सब हम जानते ही हैं। इस डॉक्टर की जान ले ली, ये इसी का काम है। अगर इस पर पहले ही एक्शन लिया गया होता तो आज वो डॉक्टर हम सब के साथ जिंदा होती। इस डॉक्टर ने न छोटे कपड़े पहने हुए थे और ना ही आधी रात को सड़क पर घूम रही थी, ना ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ आधी रात के लिए थी। बदन पर लंबा कोट, गले में आला और पेशे से डॉक्टर किसी और की बेटी के साथ ना हो, इसलिए डॉक्टर की आवाज हमें बननी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट में